हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 9th ऑफ दिसंबर 2024। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गैंसेला प्रोफेशनल के एस्ट्रो टेक्निकल मॉडल के साथ कुछ ट्रेड करना सिखाऊंगा। और ये जो भी ट्रेड मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो का ही स्टडी है। तो यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो का फर्स्ट स्टडी मैं आपको समझाऊंगा विद द एस्ट्रो टेक्निकल मॉडल। साथ में उसी पोर्टफोलियो का फ्यूचर क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ऑल्सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू डू द स्विंग ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ द गैंजेला प्रोफेशनल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द ओवरऑल लर्निंग। अब इसमें से केआरबीएल को छोड़कर ये सारे के सारे शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में है। इसके इसमें से बहुत सारे शेयर्स के ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किए हैं। जैसे कि कैम्स का डिस्कशन मैंने बहुत बार किए हैं। एलटी फूड्स का तो इट वाज ऑलमोस्ट 3 ईयर लगातार मैं इसके बात कर रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल का भी मैंने एनालिसिस किए हैं अर्लियर में। एचईजी का कुछ रिसेंट टाइम पहले किया था। बाकी के आई थिंक मैंने रिसेंट टाइम पे कुछ एनालिसिस नहीं किए थे, कल्याणी ज्वेलर्स को छोड़कर। जब कल्याणी ज्वेलर्स को मैंने किया था एनालिसिस, इट वाज अ वेरी अर्लियर डेज। अब उसके बाद आई थिंक जब मैंने 2024 पे इसको बाय किए थे, आई डिड नॉट मेंशन एनीथिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी आर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल के जो शेयर है इसको मैं एक डब्ल्यूटी के थ्योरी से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो डब्ल्यूटी की वो थ्योरी है कि 1000 is a very important numeric number. If you know or if you did not know, आप इसको समझ लो। 1000 का जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर है गैन ट्रेडिंग में। कोई भी स्टॉक अगर वो 3 डिजिट पर है और वो रिसेंटली 4 डिजिट के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, वो भी अगर 1000 पे, यानी कि एक स्टॉक होते हैं 100 से लेकर 900, तो वहां पर डिजिट कितने हुए आपके 1 2 3, 3 डिजिट, मेन डिजिट्स आर 3, डेसिमल्स आर नॉट काउंटिंग। एंड अभी मार्केट ने क्या किया है 1000, मतलब उसका एक जाकर हमें एक नंबर पर एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल उसी ग्रुप पे आते हैं जहां पर मार्केट एक 1000 के ऊपर क्लोजिंग किया था 18 अक्टूबर को। अब उसके बाद जाकर आज के दिन 9th ऑफ दिसंबर को 1000 के ऊपर एक क्लोजिंग आए हैं, विच इज अ बिग डिफरेंस टू ऑब्जर्व। अभी क्या करने की जरूरत है हमें, जैसे कि यहाँ पर जब 1000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आया था, मार्केट में एक बहुत ही एक शार्प वॉल्यूम यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फॉलो फॉलो अप किए एक पैटर्न को, जैसे कि इनसाइड बार हो गए। और ये जो सिम कैंडल था 18 अक्टूबर की, एक एनगल्फिंग कैंडल थे। तो एनगल्फिंग प्लस इनसाइड बार के मार्केट में बॉटम ब्रेक किए। बॉटम ब्रेक जब किया था, यहाँ पर खास वॉल्यूम नहीं था, सो इट इट डिड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ पैनिक सेलिंग मोमेंट। वहां से मार्केट ने क्या किया, मार्केट कीप ऑन क्रिएटिंग द हायर बॉटम्स। अब मार्केट दोबारा से इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग हो रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पर पैटर्न की बात करूं, मैं अगर इस पर्टिकुलर जगह पर पैटर्न की बात करूं, जैसे कि दिस इज द स्विंग बॉटम, मार्केट में यहाँ पर स्विंग बॉटम फॉर्म होते हैं। यहाँ पर मार्केट में एक स्विंग अनदर हायर बॉटम यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो इफ यू सी, दिस इज द हायर स्विंग बॉटम फॉर्म्ड इन द मार्केट। अब स्टॉक में अगर मार्केट कभी भी हायर स्विंग बॉटम को फॉर्म करते हैं, तो उसका मतलब क्या होते हैं कि मार्केट में एक सेलिंग के प्रेशर जो है वो कम हो रहे हैं। दूसरा, आई एम शोइंग यू अनदर सेटअप जो मोतीलाल ओसवाल पे यहाँ पर हो रहे हैं। ये सेटअप है, दिस इज अ स्विंग हाई, मतलब यहाँ पर एक रजिस्टर बना था मार्केट में। वी आर काउंटिंग दिस स्विंग हाई एज एक्स। ठीक है, ये एक स्विंग हाई बना था मार्केट में। ऑलराइट, सो यहाँ पर मार्केट में स्विंग हाई बना था। स्विंग हाई के ऊपर मार्केट क्रिएटिंग द हायर हाई फॉर्मेशन। तो अगर आप एलियट वेव को कभी भी देखे हैं, या फिर एलियट वेव की कुछ थ्योरी के बात सुने हैं, या फिर आप गैन थ्योरी के बात सुने हैं, तो आपको पता होगा कि देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड, अगर स्टॉक मार्केट पिछले जो भी रेजिस्टेंसेस हैं उस रेजिस्टेंस के ऊपर रुकते हैं कुछ देर, और वहां से अगर एक नए टर्न लेते हैं,
ऊपर की तरफ, तो वो टर्न हमें ये बोलते हैं कि देयर इज अ न्यू फेज इज बिगिनिंग ऑन अ स्टॉक प्राइस। तो मोतीलाल ओसवाल को अगर मैं देखूं, ओके, मोतीलाल ओसवाल को अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूं, सो दिस इज क्रिएटिंग अ सिमिलर फेज ऑफ पैटर्न। तो मेरे हिसाब से टारगेट क्या होंगे यहाँ पर? I will assume the target will be much bigger than our expectation, but again, this will take some time. तो रिसेंट में अगर मुझे ट्रेड करना है, दो हमारे मार्केट जो है वो बुलिश फेज में आ चुके हैं। लास्ट कुछ दिनों में मैंने बात की है ऑलरेडी, इट वाज इन द करंट बुलिश फेज। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, तो करेंटली जो मिनिमम टारगेट मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, मिनिमम टारगेट ऑफ दिस स्टॉक इज द 20%, विच इज द 1194 रेंज। तो ऑलमोस्ट 20% यहाँ से हमारा टारगेट है, यानी कि 1000 से अगर मैं देखूं तो 1200 के प्राइस, तो ऑलमोस्ट 20% प्लस माइनस 1% आप पकड़ लो। तो दिस इज व्हाट वी आर करेंटली ऑब्जर्विंग इन द मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल में मेरे एंट्री आलिया में है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई फाउंड दिस स्टडी इज मोर इंटरेस्टिंग देन माई फर्स्ट स्टडी। तो मैं उस पे बाद में कभी फोकस करूंगा। तो मैं इसको सेव करके रखता हूँ, और इस पर्टिकुलर स्टॉक के मल्टीपल स्टडीज जो हैं वो हम हमारे स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट चैनल पे सेंड कर देंगे टुडे और टुमारो। नेक्स्ट स्टॉक है एचईजी। एचईजी के बारे में ऑलरेडी मैंने बात की है, यू कैन ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर एनालिसिस। त्रिवेणी टरबाइन, दिस इज अ स्टॉक, मतलब ये एक काफी अच्छा स्टॉक है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो पिछले कुछ समय से 2020 से इट वाज कंटिन्यूअसली मूविंग ऑन द अपवर्ड साइड। मेरे पोर्टफोलियो में भी ये काफी लंबे समय के लिए है। अब अगर मैं रिसेंट पैटर्न को देखूं, तो रिसेंटली दिस त्रिवेणी टरबाइन इज शोइंग अ पैटर्न। पैटर्न ये है, जो पैटर्न मैंने मोतीलाल ओसवाल के समय बात किए थे 1000, तो यहाँ पर हमने 75% रूल को अप्लाई किए हैं। यानी कि 75% रूल के हिसाब से जो नंबर है डब्ल्यूटी गैन के 750, 750 के ऊपर पहली बार त्रिवेणी टरबाइन ने अपने मंथली चार्ट क्लोजिंग किए हैं। अब ये थ्योरी को अगर आप बैक टेस्ट करेंगे, तो ये थ्योरी को किस तरीके से काम करते हैं, 250, 500, 250, 750, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये थ्योरी काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं, 250 के ऊपर मार्केट ने 2022 के ऊपर क्लोजिंग दिया था। मार्केट ने 500 के ऊपर क्लोजिंग कहां पर दिए, ऑन द मंथ ऑफ मार्च। अब इसी साल, मतलब इसी साल 3 बार मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ क्लोजिंग दिए। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने फाइनली 750 के ऊपर ऑन द मंथ ऑफ नवंबर यहाँ पर क्लोजिंग हुए हैं, व्हिच इज अ बुलिश साइन फर्दर इन द पर्टिकुलर स्टॉक। तो इस पे आप नजर रखिएगा। ये अभी भी कुछ पैटर्न यहाँ पर बनना बाकी है। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द पैटर्न इन द अपकमिंग डेज। अब दूसरा हम आते हैं सीएट पर। सीएट इज अ फैंटास्टिक कंपनी फंडामेंटली, ओके, बट आज के दिन अगर मैं देखें, आज के दिन यहाँ पर कुछ बहुत बिगर वॉल्यूम जो है वो आए हैं। अब जब भी मार्केट में कोई बिगर वॉल्यूम आते हैं इतने शार्प, तो वहां से हमें नए एंट्री नहीं लेने चाहिए, until and unless we are very confident on any kind of प्रैक्टिकल डेटा। बट टेक्निकली अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें अभी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है इस रिसेंट स्टॉक पर। इफ आई सी द मार्केट इज नॉट एबल टू होल्ड द 1.272 परसेंटेज, तो यहाँ पर एक फिबोनाची लेवल मैं आपको ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। जस्ट गो टू हियर एंड 1.272। अब देखिए, जब भी कोई मार्केट अपने प्रीवियस रिट्रेसमेंट के, रिवर्स रिट्रेसमेंट के 1.272 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाते हैं, दैट यूजुअली क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। यूजुअली, रिमेंबर माय सिलेक्शन ऑफ वर्ड, यूजुअली। अब यहाँ पर आते हैं, अगर मार्केट यहाँ से थोड़े से भी डाउनफॉल दिखाते हैं, पहला, मुझे नहीं लगता कि ये जो जिस तरीके के बुलिश ट्रीटमेंट मार्केट में मिले हैं इस स्टॉक में, इट विल नॉट क्रॉस बिलो द 3263 लेवल। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लाइन चार्ट को ऑब्जर्व करूँ, तो इन द लाइन चार्ट, और अगर मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट को भी ऑब्जर्व करूँ, तो आपको क्या दिख रहे हैं, द क्लोजिंग हैपेंड एट द 3263 अबव। यानी कि ये मार्केट एक इतने ज्यादा बुलिश प्रेशर में है
कि ये अपने पुराने जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर ही जाकर ओपन किया। तो दिस इज वन साइन ऑफ द प्री बुलिश स्ट्रक्चर इन द मार्केट। रिमेंबर द वर्ड द प्री बुलिश स्ट्रक्चर, यानी कि अगर यहाँ से मार्केट थोड़े से नीचे की तरफ आते हैं तो ये यहाँ से दोबारा से रिट्रेस बैक कर सकते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो अ स्टॉक जहां पर हमें नोटिस करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। ठीक है। देयर इज अनदर स्टॉक जो एलटी फूड्स है। एलटी फूड्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा एंड लेट्स लर्न एलटी फूड्स विद द एग्जांपल ऑफ द एस्ट्रो टेक्निकल। अब एस्ट्रो टेक्निकल पे हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे? पहली बात, हम यहाँ पर मून साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस इज द मून फेज। मून फेज को आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेने हैं। आपको यहाँ पर आ जाने हैं। अब ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में ऑन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 द मार्केट क्रिएट अ स्विंग हाई। ऑलराइट, उसके पहले इट वाज मंथ ऑफ जून। मैं यहाँ पर वीकली पे आ जाता हूँ। इन द वीकली कैंडल ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में बॉटम बनाए थे ऑन द मंथ ऑफ 11th ऑफ मार्च। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे 11th ऑफ मार्च 2023। ये मून साइकिल हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज द 11th ऑफ मार्च। अब यहाँ पर देखिए 11th ऑफ मार्च के बाद देयर आर फ्यू डेट्स आर देयर। उसमें से नेक्स्ट जो डेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8th ऑफ अप्रैल। अब 8th ऑफ अप्रैल को मुझे मार्क करना है यहाँ पर टू यूज द मून साइकिल। सो 8th ऑफ अप्रैल। ठीक है। तो उसमें नहीं, इस पे काम नहीं बनेगा मून साइकिल पे। तो मैं कुछ और पैटर्न के ऑब्जर्वेशन करता हूँ। मून साइकिल से फिलहाल कोई काम नहीं बनने वाला है। सो वी आर गोइंग टू यूज द कॉस्मोग्राम मॉडल। ठीक है। मैं यहाँ पर कॉस्मोग्राम मॉडल का यूज करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कॉस्मोग्राम के। कल हमने सीखे थे ट्रायंगल मॉडल के बारे में। तो लेट्स ऑब्जर्व विद द 11th ऑफ मार्च 2024। ठीक है। 11th ऑफ मार्च। अब यहाँ पर कुछ डेट्स आपको दिख रहे हैं। ये डेट्स जो है ये 2024 के ही डेट्स है। 11th ऑफ जून हमें ये हम लोग यहाँ पर डेट जो है वो एसएपी थ्योरी के साथ यूज कर रहे हैं। तो पोस्ट 31st ऑफ जुलाई हम लोग डेट्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर कौन से डेट्स आ रहे हैं? एक आ रहे हैं 11th ऑफ सितंबर, 11th ऑफ नवंबर, 11th ऑफ दिसंबर। तो 11th ऑफ सितंबर के जो डेट है, इट वाज ऑन द मंथली वीकली चार्ट 11th ऑफ सितंबर। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज द 11th ऑफ सितंबर। तो 11th ऑफ सितंबर के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुआ ओवर हियर। अब 11th ऑफ सितंबर के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग है, द क्लोजिंग वाज नॉट सो मच इफेक्टिव क्लोजिंग। अगर हम यहाँ पर बॉडी साइज को देखते हैं कोई भी कैंडल के, ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई कैंडल के क्लोजिंग कुछ इस तरीके से हो, लाइक दिस काइंड ऑफ 17 जून, तो यहाँ पर वीक्स ज्यादा है, बॉडी साइज इज स्मॉल, तो वी विल नॉट काउंट इट एज अ बिगर ब्रेकआउट कैंडल। इंस्टेड ऑफ इट वी विल सजेस्ट दिस काइंड ऑफ कैंडल जहां पर बॉडी साइज ज्यादा हो। तो ये कैंडल जो है ये ब्रेकआउट तो हुआ है, बट ब्रेकआउट के साथ साथ इवन द मार्केट फॉर्म द वॉल्यूम, तो भी आपको समझना होगा दिस ब्रेकआउट इज नॉट सस्टेनेबल ब्रेकआउट। उसके बाद में हमने क्या देखा? द मार्केट फॉल फ्रॉम दिस जोन। ये प्राइसेस के फॉर्मेट को आपको समझना होगा। अब नेक्स्ट डेट आते हैं 11th ऑफ नवंबर। तो हियर द 11th ऑफ नवंबर चार्ट इज देयर। अब दिस इज द 11th ऑफ नवंबर चार्ट। 11th ऑफ नवंबर को हमने क्या देखे? द मार्केट ब्रेक डाउन, बट दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेक डाउन लाइक दिस। तो ब्रेकडाउन नहीं काम में आए एंड मार्केट सडनली स्टार्ट मूविंग ऑन द अपवर्ड साइड। नेक्स्ट 11th ऑफ नवंबर के बाद दिस इज द 11th ऑफ दिसंबर, मतलब कि अभी जो कैंडल यहाँ पर बन रहा है।
ठीक है, आज से मार्केट में जो कैंडल बनना स्टार्ट हुए हैं। सो दिस इज व्हाट वी यूज दिस पर्टिकुलर थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है ये बहुत सारे ट्रेडर्स जो है उनको बहुत अच्छा शायद ना लगे, क्योंकि दिस इज वेयर द प्राइस इन्वॉल्वेशन आर देयर। बट आपको याद रखने की जरूरत है, द प्राइस हमेशा ही इन्वॉल्व रहेगा कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द प्राइम नंबर्स, लाइक जैसे कि हमने अर्लियर क्लास में सीखे थे, दिस इज द 0 डिग्री और द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो दावत की जो शेयर है, जो एलटी फूड की जो शेयर है, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट नाउ द स्टॉक इज एट 441। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये नंबर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि 233। चलो ऑब्जर्व करते हैं, 233, 233। तो 233 पर मार्केट ने एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस लिया था पिछले ईयर में। तो पिछले साल उसी डेट पर रेजिस्टेंस लिया, इस साल मार्केट ने उसी डेट के ऊपर एक क्लोजिंग देते हैं। इस दिस काइंड ऑफ बुलिश क्लोजिंग्स आर ऑलवेज वेलकम। रिमेंबर, दिस काइंड ऑफ बुलिश क्लोजिंग आर ऑलवेज वेलकम। तो 233 प्राइम नंबर के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग दिए। देन फर्दर क्लोज्ड happened at 298, 298. Again, market closed above the 298 after hit some resistances, and again, is this kind of closings are important and welcome also. Then 371. अब यहाँ पर देखिए 371 के ऊपर क्लोजिंग दिया and market moved on the upward side. Again 452. So this is where market going now further. अब 452 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, it will go further up. टिल देन 371 के नीचे मार्केट के क्लोजिंग आए, बट वहां से मार्केट के टर्निंग कैसे आ गए, तो वो हमें समझना होगा। वो समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़े से और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची के एक ऑब्जर्वेशन करूँ, तो फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, सॉरी फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम, अगर आप देखें तो दिस इज द 2.618 फिबोनाची परसेंटेज एंड 3.618 फिबोनाची परसेंटेज। अब मार्केट ने 3.618 को मार्केट यहाँ पर हिट करते हैं, वहां से मार्केट एक स्पिनिंग टॉप बनाते हैं, वहां से 2.618 तक जाते हैं। सो फिबोनाची के इस थ्योरी के अगर हम लोग माने, तो जो कैंडल 3.618 से 2.618 आते हैं, उस कैंडल से मार्केट का प्राइस एक्शन जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस कैंडल फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन, जिस इनसाइड बार के बॉटम बने 338। तो उसी इनसाइड बार के बॉटम को मार्केट को ब्रेक करने की जरूरत थी, बट वो ब्रेक नहीं कर पाए। वहां पर मार्केट बनाते हैं एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये मॉर्निंग स्टार जो है वो 2.618 के सपोर्ट को भी ब्रेक करते हैं, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और एक मॉर्निंग स्टार बनाते हैं। So as per this theory, the market right now closed above the 3.618 also. और ये वाले वीकली क्लोजिंग, यानी कि अभी जो फर्स्ट सेकंड दिसंबर के जो सेकंड वीक है, उस पे अगर मुझे क्लोजिंग दिखता है 429.51 के ऊपर, the LT Foods stock will move to its next destination level, which could be the possible of 541. All right. Then this is the share of Biocon. And if I see, the Biocon is now moving randomly on the upward side direction. But right now, I am not so much confident about doing the Biocon analysis. पास में जहां पर हमने एंट्री किए थे, we are holding it. And this is the final stock analysis of the Kalyan Jewelers. तो कल्याण ज्वेलर्स का जो स्टॉक है, it was showing some kind of rapid momentum with this. अब मैं यहाँ पर कुछ गैंजिला फॉर्मेट से आपको कुछ ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करूंगा। दो इट इज वन ऑफ माय वेरी क्विक गोइंग शेयर। कल्याण ज्वेलर्स को अगर आपको याद हो तो टेलीग्राम पे मैंने इसके बारे में बात की थी, यूट्यूब पे पुराने वीडियोस है, वो आप जाकर देख सकते हो। कभी भी कल्याण ज्वेलर्स मेरे चैनल पर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। आई होप यू फाइंड द लिंक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कल्याण ज्वेलर्स प्राइस टाइम स्क्वायरिंग। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर गैन बॉक्स सेटअप को यूज करेंगे, तो वी विल यूज द गैन बॉक्स सेटअप।
तो गैन बॉक्स सेटअप को अगर मैं यूज करता हूं तो कैसे करना है मुझे यहाँ पर, जनवरी से लेकर मंथ ऑफ जून तक। सो दिस इज द जनवरी, दिस इज द जनवरी। तो जनवरी फर्स्ट से लेकर मंथ ऑफ जून तक, लास्ट ट्रेडिंग डे तक, ये मैंने गैन बॉक्स को प्लॉट किया। नाउ आई क्लोन इट, आई रीप्लॉट इट ओवर हियर। अब यहाँ पर जो आ रहे हैं नंबर्स, दिस इज द प्राइस चेंजिंग नंबर्स, दिस इज द ट्रेंड चेंज डेट्स, लाइक 13th of August, 25th of September, दिस इज द 8th of November। तो इनमें से दो डेट्स ने एग्जैक्ट काम किए। थर्ड वाले जो डेट है उस पे मार्केट ने फॉल तो किया, बट रेदर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पर चेंज हो गए अपने ट्रेंड को। बट ये 0.5 वाले ट्रेड बना था यहाँ पर, उस ट्रेड कैसे बना था, एकदम मार्केट ने सीधा एक टॉप को काउंट किए, वहां से मार्केट के फॉल आना स्टार्ट हो गए। एंड दिस डेट मार्केट काउंट द टॉप, बट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। नाउ इफ आई कैलकुलेट दिस जोन, और इफ आई कैलकुलेट दिस जोन to the next what date we are expecting, the next date will be the 24 of December। तो ये कल्याण ज्वेलर्स के एक पैटर्न है। दूसरा, कल्याण ज्वेलर्स के ट्रेड फॉर्मेट को मुझे समझना होगा, उसके लिए आई नीड टू वॉच विद द स्क्वायर ऑफ 9 द मदर डिग्रीज। 743 इज द नंबर जो रिसेंटली मुझे देखना है, 743। पैटर्न क्या बने हैं यहाँ पर, 743 पे क्या पैटर्न बने, मार्केट ब्रेक अप ओवर देयर, ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, रिसेंटली ब्रेक डाउन। अब यहां पर क्या करने हैं मुझे, आई नीड टू क्रिएट द पाथ, लाइक कैसे पैटर्न बनने हैं वो मुझे ऑब्जर्व करने हैं। अब मैं आपको जिस तरीके से सिखा रहा हूं, अगर आप खुद से इस तरीके से सीख ले तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मार्केट दिखा रहे हैं, पाथ मैंने क्यों ड्रॉ किए, पाथ एज इन दिस इज अ सपोर्ट, तो मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किए। ऑलराइट, सपोर्ट ब्रेक किया। सपोर्ट कभी भी कोई भी स्टॉक के अगर सपोर्ट कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं ना, आप ये सीख कर रखिएगा, आपको बहुत काम में आएंगे अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली ले रहे हो। तो जब भी कोई सपोर्ट को मार्केट कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद दोबारा से उसी सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, तो ये वी शेप रिकवरी पैटर्न बनाते हैं। टेक्निकल करेक्ट वी शेप रिकवरी पैटर्न इसको ही बोलते हैं। बहुत सारे वी शेप रिकवरी पैटर्न के कंसेप्ट मार्केट में घूम रहे हैं। आई वॉच्ड फ्यू ऑफ दिस, बट सारे के सारे जो पैटर्न्स है उसके कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। बट जिस मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ, देयर आर एविडेंस प्रेजेंट इन द मार्केट। अगर आप ढूंढोगे यू विल फाइंड काउंटलेस एविडेंस। तो नाउ यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, उस सपोर्ट को ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद उस रेजिस्टेंस को दोबारा ब्रेक किए। अब यहाँ पर मार्केट में वी शेप रिकवरी बनाते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रांग वी शेप रिकवरी, जब मार्केट दोबारा उस सपोर्ट के ऊपर स्टे करने के बाद दोबारा उस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं। इस केस में वो सपोर्ट है 673 के लेवल, ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ आते हैं, बट मार्केट क्रिएट अ हायर बॉटम, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में मोतीलाल पे दिखाया था आपको। हायर बॉटम बनाए मार्केट, यहाँ पर हायर बॉटम बनाने के बाद मार्केट ने दोबारा उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए। And not just this resistance, market this time break the previous resistance also। मैं सपोर्ट की बात कर रहा था हालिया में, बट सपोर्ट्स को बार बार रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहे हैं, और ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किए मार्केट ने, करने के बाद दोबारा पिछले रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने ब्रेक कर दी। सो दिस इज अ सुपर्ब पैटर्न इंडिकेटिंग दैट द कल्याण ज्वेलर्स इज नाउ रेडी फॉर अनदर बुल मूव। एट दिस टाइम इट ऑल्सो ब्रेक अबव द 8/1 कैन एंगल। तो यहां से मुझे क्या टारगेट मिलेगा रिसेंटली, आई विल गेट अ टारगेट ऑफ 879, विच इज अ नियर बाय टारगेट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग के लिए 13 to 14%। सो आई होप यू able to understand few scenarios, few astro technical point, few GAN angle, and few price related discovery. Anytime if you want to join and learn all of this thing in more detail, you are always welcome to join our course. So that's it for today, and bye.